संयुक्त अरब अमीरात यूएई की पहली आधिकारिक यात्रा पर अबू धाबी पहुंचे इजरायल के राष्ट्रपति ने शक्तिशाली शहजादे यानी क्राउन प्रिंस के साथ भेंटवार्ता की। उनकी यह यात्रा पश्चिमी एशिया देशों में बढ़ते तनाव के दौरान दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ हो रहे संबंधों के बीच हो रही है। ऐसे में इस वार्ता के मायने क्या है और कहां तक होगा इसका असर, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। यूएई में इजरायली राष्ट्रपति, क्या है इस ऐतिहासिक दौरे के मायने? देश दुनिया पर क्या होगा असर? पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच वार्ता, क्या दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ हो रहे संबंध? यूएई और बहरीन अमेरिकी पहल के बाद इजरायल से 2020 में राजनयिक संबंध कायम किए थे। इसे अब्राहम अकॉर्ड्स कहा गया था। खाड़ी के इन दोनों देश और इजरायल के लिए ईरान एक साझी चिंता है। इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और यूएई के असली शासक माने जाने वाले प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से सुरक्षा के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर बात की। पिछले कुछ हफ्तों में यूएई पर 2 बार ड्रोन हमले हुए हैं। कहा जा रहा है कि ये हमले यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने किए हैं। इजरायल ने यूएई को आगे इस तरह के हमलों से बचने के लिए रक्षा और खुफिया मदद देने की पेशकश की है। इजरायली राष्ट्रपति हर्जोग ने कह दिया है कि हम आपकी सुरक्षा जरूरतों को हिसाब से संपूर्ण मदद के लिए तैयार हैं। हम यहाँ एक साथ हैं और इस इलाके में लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। वहीं शेख मोहम्मद ने कहा कि इजरायल और यूएई क्षेत्रीय स्थिरता और शांति को लेकर एक जैसी सोच रखते हैं। उन्होंने कहा कि विद्रोहियों और आतंकवादियों के खतरों को लेकर दोनों देशों में सहमति है। इजरायल में राष्ट्रपति का पद भारत की तरह ही है, उनके पास बहुत अधिकार नहीं होते। इजरायली प्रधानमंत्री नेफ्टाली बेनेट ने दिसंबर में यूएई का दौरा किया था। इजरायली राष्ट्रपति यूएई सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल कर पहुंचे थे। सऊदी अरब ने अभी इजरायल के साथ रिश्ते सामान्य नहीं किए हैं, लेकिन इजरायली अधिकारियों को उम्मीद है कि सऊदी भी राजनयिक रिश्ते कायम जरूर करेगा। हर्जोग ने कहा है कि अब्राहम अकॉर्ड्स थमना नहीं चाहिए और इसमें ज्यादा देशों को शामिल होना चाहिए। फलस्तीनी इस्लामिक समूह हमास इजरायल से अरब देशों के रिश्ते सामान्य करने का विरोध करता रहा है। हमास का कहना है कि इजरायल की अरब देशों में बढ़ती स्वीकार्यता से फलस्तीनियों के प्रति उसकी आक्रामकता और बढ़ेगी। राष्ट्रपति हर्जोग के साथ मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इजरायल और इजरायल एक्सपोर्ट इंस्टीट्यूट के प्रमुख भी गए थे। उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत $10 अरब के एक फंड बनाने की बात की है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, बहरीन और अमेरिका के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें इजरायल के साथ शांति बहाली और कूटनीतिक रिश्ते कायम करने की दिशा में सहमति दी गई है। इसी समझौते को अब्राहम अकॉर्ड्स कहा गया था। ट्रंप के इस अभियान को बाइडेन प्रशासन ने भी बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इसमें अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। दिसंबर में इंडोनेशिया के दौरे पर गए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इंडोनेशिया को इजरायल के साथ रिश्ते सामान्य करने के लिए कहा था। इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की थी कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बैठक में इस मुद्दे को उठाया गया था। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है और फलस्तीनी मुद्दों को समर्थन देने के कारण उसके इजरायल के साथ कोई आधिकारिक राजनयिक संबंध नहीं है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता तेउको फैजस्याह ने अखबार से कहा था कि ब्लिंकन और इंडोनेशिया की विदेश मंत्री रेत्नो मरसूदी के बीच इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई थी। इंडोनेशिया विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता फैजस्याह ने बैठक को लेकर कहा था कि उनकी विदेश मंत्री मरसूदी ने अमेरिकी विदेश मंत्री को 2 टूक जवाब दिया है। फैजस्याह ने बताया था कि मरसूदी ने इंडोनेशिया की फलस्तीन और वहां के लोगों की न्याय एवं आजादी की लड़ाई को लेकर अपनी दृढ़ स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने कहा था कि फलस्तीन के मामले में इजरायल को लेकर नीति नहीं बदलेगी। इंडोनेशिया का ये रुख बाइडेन प्रशासन के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने खाड़ी के देशों पर इजरायल से राजनयिक संबंध कायम करने का दबाव डाला था। इसके नतीजे भी सामने आए थे। यूएई और बहरीन ने इजरायल से राजनयिक रिश्ते कायम कर लिए थे। इनके बाद सूडान और मोरक्को ने भी इजरायल से राजनयिक संबंध कायम करने का फैसला किया था। सूडान और मोरक्को भी मुस्लिम बाहुल्य देश हैं। कहा जाता है कि ऐसा ही दबाव सऊदी अरब पर भी था, लेकिन सऊदी अरब ने ऐसा नहीं किया और कहा कि जब तक फलस्तीन 1967 की सीमा के तहत एक स्वतंत्र मुल्क नहीं बन जाता है, तब तक इजरायल से औपचारिक रिश्ता कायम नहीं करेगा। सऊदी अरब पूर्वी यरूशलेम को फलस्तीन की राजधानी बनाने की भी मांग करता है। यूएई और बहरीन की तुर्की आलोचना कर रहा था कि उन्होंने इजरायल से राजनयिक संबंध क्यों कायम किए। ऐसा तब है जब तुर्की के राजनयिक संबंध इजरायल से हैं। तुर्की और इजरायल में 1949 से ही
राजनयिक संबंध हैं। तुर्की इजराइल को मान्यता देने वाला पहला मुस्लिम बाहुल्य देश था। इंडोनेशिया जैसा दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य देश अगर इजराइल के साथ आधिकारिक राजनयिक रिश्ते स्थापित करता तो एक तरह से ये इजराइल की एक बड़ी जीत होती। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। जॉब की तलाश कर रहे लड़के लड़कियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आप सोशल मीडिया, वीडियो एडिटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के जानकार हैं तो आवेदन करें। केबीसी न्यूज कार्यालय, फर्स्ट फ्लोर, सोनालिका हाउस, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242601। आवेदन की अंतिम तारीख 10 फरवरी।